म्यूचुअल फंड सही है, ये बोला जाता है ना, किसके लिए सही है? और आपको ये जानकारी होना चाहिए ना। कोई आके कुछ बोल देगा, आप यदि उसको देख के आप पैसा लगा दोगे म्यूचुअल फंड में, तो आपका पैसा डूबेगा। डूबेगा मतलब आप जितना राशि लगाओगे वो कुछ कम हो जाएगा। आप डर जाओगे, थोड़ा सा गिरेगा तो आप डर के निकल जाओगे, जो आपका पैसा डूबने की खतरा आपका ऊपर हमेशा रहेगा। इसलिए आप म्यूचुअल फंड में कुछ गलती कर रहे हो, जो गलती को मैं मार्क किया हूँ, और ऐसा कुछ 7-8 गलती आप कर रहे हो, जिसके कारण आप म्यूचुअल फंड से आप जो चाहते हो, जो रिटर्न आपको चाहिए, वो मुनाफा आप निकालते नहीं हो, डर जाते हो, बीच में छोड़ देते हो। चलिए, आप ये जो गलती कर रहे हो, एक गलती का ऊपर बात करते हैं। पेन एंड पेपर लेके अच्छा से नोट करना, ताकि आपको अच्छा से मालूम हो जाए, क्योंकि जितना आपको अच्छा से मालूम होगा तभी जाके आप चीज़ों को बारीकी से समझे के करोगे, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और इसी को मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। बस आपको थोड़ा धीरज होकर इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो का हर एक जो 7-8 पॉइंट बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपको म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है। लास्ट में पूरा समाधान भी एक एक बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है, गलत फंड का चयन करना। गलत फंड का मतलब है, आप रिटायरमेंट के लिए आपको फंड लगाना है, आपको पहले तय करना पड़ेगा आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है। आप यदि रिटायरमेंट के लिए जो फंड आप चुन रहे हो, उसमें अलग अलग फंड है, उसके लिए अलग है। और यदि आपको अभी रिस्क लेने की आपका भीतर क्षमता है, उसके लिए अलग फंड है। पहले आपको मालूम होना चाहिए, जो भी आप फंड चुनते हो उसका रिस्क कितना है, और मैं उसको क्यों चुन रहा हूँ। यदि आप हाई रिस्क वाला फंड आप चुन लोगे, जिसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है, उस फंड का उद्देश्य क्या है आपको मालूम नहीं है, क्या है, आप डर जाओगे। आपका जो जिसके लिए आपका उद्देश्य है उससे आपका मेल नहीं खाएगा, फिर आप डर जाओगे। मान लीजिए आप रिटायरमेंट के लिए इक्विटी में फंड चुना है। इक्विटी मतलब स्टॉक में डायरेक्ट आप निवेश करोगे म्यूचुअल फंड के जरिए, और जो स्टॉक है वो बहुत ही वोलेटाइल है, बहुत ही ऊपर नीचे होएगा। अभी मालूम हुआ ना, ये जो निफ्टी 26,000 को गया था, फिर डाउन आ गया। इससे बहुत सारा म्यूचुअल फंड जो किए थे वो बंद कर दिए, और यही आपका होगा। फिर आपका कुछ गोल और है और आप कुछ और कर रहे हो, ये गलती नहीं करना। और दूसरा है, बिना रिसर्च या सलाह में निवेश करना। आप बिना रिसर्च, कोई आपका रिसर्च नहीं है, कोई आपका दोस्त बोला, कोई आपका रिश्तेदार बोला, कोई आपका एजेंट बोला, उसका कहने पर आप निवेश कर देते हो, लेकिन उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड कुछ मालूम नहीं है। उसका एक्सपेंस रेशो क्या है, उसका ट्रैकिंग एरर क्या है, उसका कितना CAGR है, उसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना है, साल दर साल, या 5 साल में कितना है, 10 साल में कितना है, 20 साल में कितना है, शुरू से वो कितना रिटर्न दिया है, उसका कुछ मालूम नहीं है। और फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या जो उसका बेंचमार्क है उसको बीट कर पाता है या नहीं, उसका अल्फा क्या है, उसका बीटा क्या है, इस सभी आपको कुछ मालूम नहीं है। आप फिर कोई आपका दोस्त बोला, वो वो उस फंड में लगाया है, वो बारीकी से जानकारी लेके लगाया है, लेकिन उसका अभी रिटर्न अच्छा दिखाई दे रहा है, वो बहुत साल पहले इन्वेस्ट किया था, आप अभी करने वाले हो। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए 50 साल, ये 50 साल तो बहुत ही ज़्यादा बोल दिया, 20 साल, 30 साल या 25 साल ऐसा रखोगे, जरूर रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपका गोल का हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए। कोई आपको कुछ बोले, आज से कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना। फंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस कैसा है, और रिस्क फैक्टर, ये सभी देख के अच्छा से रिसर्च करके निवेश करना, किसी की बात नहीं सुनना। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, कम समय में ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद करना। देखिए, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए, आप यदि 6 महीना 1 साल के लिए सोच रहे हो मैं कुछ पैसा ला के लगा दूंगा और मेरे को अच्छा खासा इससे मुनाफा हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का गेम है। म्यूचुअल फंड आमतौर पर मध्यम से लंबी अवधि के लिए चुना जाता है और अच्छा होता है इसके लिए म्यूचुअल फंड। जल्दी पैसा निकालने की जो आपका दिल में चाहत है, इसके कारण आपका नुकसान होता है। म्यूचुअल फंड जल्दी पैसा आपको बना के नहीं देगा, वो धीरे 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 एक एक स्टेप में कंपाउंडिंग होता है, और इधर अच्छा खासा कंपाउंडिंग के जरिए आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। इसीलिए कम समय में ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद म्यूचुअल फंड में कभी नहीं करना। ये तीसरा गलती था। चौथा गलती है, मार्केट गिरने पर घबरा जाना और फंड को बेच देना। यही गलती लोग कर रहे हैं ज़्यादा। कोई कोई कुछ बोला, पैसा लगा दिए, फिर निफ्टी 26,000 से एक बार गिर गया, एक बार 22,000 को आ गया। ये जो 4,000 फल हो गया, इसमें वो क्या है, उसका जो म्यूचुअल फंड है 5% या 10% गिर गया होगा पैसा, उसको देख के वो डर गया। फिर क्या है ना, वो जो फंड है उसमें वो SIP बंद कर देता है,
बंद कर देता है, नहीं तो वो पूरा बेच देता है वो म्यूचुअल फंड को। जितना लॉस हुआ वो सोचता पूरा डूब ना जाए, ये थोड़ा सा हुआ है, अभी तो बचा है कुछ, इसको बेच देता हूँ, निकाल देता हूँ। ये डर बना रहेगा क्योंकि आपको कुछ मालूम नहीं है, रिसर्च कुछ किया नहीं, दोस्त बोला लगा दिया, फिर आपका यही हाल होगा। इसीलिए यदि आप रिसर्च करोगे मार्केट कितना गिरेगा आपका आपको थोड़ा बहुत पता होगा। और आपका तो गोल लंबी अवधि के लिए है, 20 साल, 25 साल, 15 साल है। आप इतना घबराहट क्यों हो रहे हो? जितना आप लंबा पकड़ोगे, सेहग यदि आप सेहग बनोगे, 1-2 पारी में अच्छा रन बनाओगे, फिर 1-2 पारी में 0-0 हो जाएगा। लेकिन राहुल द्रविड़ आपको बनना पड़ेगा, लंबा टिकना पड़ेगा पिच में। हर जो पारी में, हर पिच में वो कुछ ना कुछ रन बनाता है। तो आपको मार्केट गिरने पर घबराना नहीं है। मार्केट का काम है ऊपर जाना, नीचे जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना। इसमें आपका जो पैसा का वैल्यू ऊपर नीचे होके लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही रहेगा। इसलिए इससे ये जो अस्थायी गिरावट के समय को देख के, आपका जो घबराहट हो रहा है फंड को देख के, ऐसा नहीं होना। और जो 5 नंबर गलती कर रहे हैं, एसआईपी को बीच में बंद कर देना। देखिए आपका जो एसआईपी ये पूरा सिस्टमेटिक है, आपका ऑटोमेटिक पैसा कटता रहेगा आपका बैंक से। और एसआईपी को आपको बीच में क्यों बंद करना है? ये चलने दो पूरा लगातार, जितना साल किया आप कमिटमेंट किया है, मार्केट उठे या बढ़े उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मार्केट गिर जाए या उठ जाए। आपको एसआईपी को कभी बंद नहीं करना चाहिए। और जल्दी रोक देने की जो लॉन्ग टर्म की फ़ायदा है वो घट सकता है। जल्दी यदि आप रोक दोगे, लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंड है उसमें आपका घाटा होगा। इसीलिए कंपाउंडिंग अच्छा काम करेगा यदि आप लगातार, अभी एक वीडियो में बनाया हूँ, इस वीडियो को देखो, 100 रुपया का मात्र 100 रुपया आप यदि महीना भर 15 साल ऐसे हर महीना डिपॉजिट करोगे, वो अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा 40 साल तक। 40 साल में आपका कितना हो जाएगा? 1.5 करोड़ हो जाएगा। और इन्फ्लेशन को बीट करने का बाद वो 1 करोड़ बचेगा 40 साल में, मात्र 100 रुपया का साइड। और लगाओगे आप कितना लगाओगे? बहुत ही कम है, मतलब आप लगाओगे 20,000 का नीचे रहता है, 20,000 से आप 1 करोड़। सोचो एसआईपी का क्या पावर है। इसीलिए एसआईपी को कभी बंद मत करना। छठा जो गलती कर रहे हैं, अपने निवेश को ट्रैक नहीं करना। देखिए आपका निवेश को बीच बीच में, मतलब 1 साल हो गया, 1 साल में ट्रैक करो कितना वो कंपाउंडिंग हुआ है, या जो फंड में आप लगाए हो वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है दूसरा फंड के मुकाबले, और जो फंड मैनेजर उसका बार बार चेंज हो रहा है या नहीं, इससे भी थोड़ा बहुत ट्रैक करना चाहिए। यदि आप ट्रैक नहीं करोगे, इसे ही पूरा डालते रहोगे खाली एसआईपी करके, आपको मालूम नहीं पड़ेगा मतलब वो म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, जो फंड में आप लगाए हैं दूसरा फंड के मुकाबले ये कितना रिटर्न दे रहा है। ये भी आपको थोड़ा बहुत ट्रैक करना पड़ेगा। बीच बीच में आपको 6 महीना या 1 साल में देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। और ये गलती कर देते हैं, निवेश के बाद फंड की परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देना। अगर फंड लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है और उसे समय पर ना बदला जाए, क्या है आपका परफॉर्मेंस डाउन है आप, लेकिन वो फंड को नहीं बदलते हैं, फिर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही, कंपाउंडिंग जो है बहुत ही खराब आएगा। आपका जो गोल बना है वो गोल को, ये जो रिटर्न है म्यूचुअल फंड का, वो पूरा नहीं करेगा, फिर आप बोलोगे म्यूचुअल फंड बुरा है। और 7 नंबर है, एक ही टाइप का फंड में ज़्यादा पैसा लगा देना है। फंड बहुत तरह का है, आप मिड कैप फंड चुन सकते हो, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, डेप्ट फंड है, और इक्विटी फंड है, और भी बहुत सारा फंड है, जैसे टैक्स सेविंग फंड है। आपको आपका हिसाब से फंड को चुनना चाहिए। यदि आप लार्ज कैप फंड चुनते हो, मैं कोई आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप जो भी निवेश करोगे, आपका मेंटर, आपका फाइनेंशियल गुरु या कोई चार्टर्ड अकाउंट सीएस है, परामर्श करके आप खुद आप डिसीजन लोगे। हमारा काम है बस आपको जागरूक बनाना, ताकि आप जान पाओ क्या हो रहा है मार्केट में, क्यों लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, क्यों लोगों का लॉस हो रहा है। ये हम बस जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कोई आपको बाय और सेल करने के लिए सलाह बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ये आप हमेशा याद रखना। एक ही टाइप का फंड लगा देना। देखिए एक ही टाइप का फंड, यदि आप एक म्यूचुअल फंड किया है, उसमें आप मान लीजिए मल्टी कैप फंड चुना है, फिर दूसरा म्यूचुअल फंड आप कर रहे हो, फिर वही मल्टी कैप चुन रहे हो, ऐसा गलती नहीं करना। आपको अलग अलग फंड में निवेश करना। कोई गोल्ड में निवेश कर देना, कोई आप एक मल्टी कैप फंड में निवेश कर देना, और एक स्मॉल कैप में कर देना, और एक मिड कैप में कर देना, और एक डेट फंड में कर देना। सभी तरह का फंड में यदि आप मिक्स करके करोगे, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि एक फंड यदि परफॉर्मेंस थोड़ा कम दिया और दूसरा यदि फंड परफॉर्मेंस अच्छा दे दिया, आपका मैनेज हो जाएगा, आपका रिटर्न जो है वो मैनेज हो जाएगा। इसीलिए एक ही तरह का फंड में आप निवेश नहीं करना, आपका पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि ये जरूरी है। जितना डाइवर्सिफाई करोगे उतना आपका रिटर्न का जो चांस है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, और लॉस होने की खतरा ना कि बराबर हो जाएगा। और नंबर 8,
लिक्विडिटी की ज़रूरत होने पर ना आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर देते हो, लॉन्ग टर्म का फंड में। लिक्विडिटी की ज़रूरत मतलब आपको कभी आपको इमरजेंसी आ गया, बीच में पैसा बेचने की आपको ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए आप 1 साल के लिए आपको डिपॉजिट करना है कुछ रिटर्न पाने के लिए। यदि आप लिक्विडिटी फंड नहीं चुनोगे, यदि लॉन्ग टर्म इक्विटी में आप लगा दिया पैसा, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में आप लगाओगे डायरेक्टली, और लिक्विडिटी आपको चाहिए, और लिक्विडिटी फंड यदि नहीं चुनोगे, जैसे अभी म्यूचुअल फंड का आया है, किसका, जियो का 3 लिक्विडिटी फंड आया है, एक ओवरनाइट फंड और एक मनी प्लस फंड आया है और एक लिक्विडिटी फंड आया है। ये सभी बहुत ही रिस्क ना के बराबर है। इसमें म्यूचुअल फंड में रिस्क है लेकिन ना के बराबर है, रिस्क जरूर है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, लेकिन इसमें आपका निवेश में रिस्क बराबर इतना कम हो जाता है कि ना के बराबर। आप लॉन्ग टर्म में यदि इक्विटी में निवेश कर दिए, वो लॉन्ग टर्म है 20-25 साल का, 20-25 साल में अच्छा खासा रिटर्न 12%, 14-15% रिटर्न बना के देगा। और यदि आप 1 साल में आप चाहते हो मेरे को 20% रिटर्न चाहिए, लॉन्ग टर्म में इक्विटी में लगा दिया है, तो 1 साल में हो सकता है आपका पैसा माइनस में दिखाया और उसी टाइम में आपका घर में कोई इमरजेंसी आ गया, आप बेचोगे तो आपका पैसा जितना लगाया है वो आपका डूब जाएगा। इसीलिए कौन सा फंड में लगाना चाहिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप क्यों लगा रहे हो, आपका मकसद क्या है और कितना साल के लिए लगा रहे हो। ये तीनों बात आपको अच्छा से मालूम होना चाहिए, तब जाके आप अच्छा खासा रिटर्न कमा पाओगे। अगर 1 साल में आपको पैसा चाहिए तो इक्विटी फंड जैसे लॉन्ग टर्म में आप निवेश कभी नहीं करना। आप इससे अच्छा है ये जो बाज़ार में पूरा सेफ है उसी में लगाना, सेफ खेलना। और इससे ये तो पूरा गलती हो गया, 8 गलती कर रहे हैं लोग। इसका समाधान, इससे आप बचाव कैसे करोगे, अपनी फाइनेंशियल ज़रूरत और रिस्क प्रोफाइल को समझना, ये पहला गलती। अपना कितना ज़रूरत है और आपका क्या प्रोफाइल है, कितना दिन के लिए आप पैसा निवेश कर सकते हो, इसको ज़रूर आपको समझना। और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना, ये अलग अलग फंड में आपको पैसा लगाना। अलग अलग बहुत तरह का फंड तो अलग अलग है, फिर और भी बहुत तरह का है, जैसे गोल्ड है, रियल एस्टेट है, और ये सभी जैसे अभी चल रहा है, क्या चल रहा है, क्रिप्टो चल रहा है। इस सभी तरह का निवेश यदि आप करोगे सभी में, ये आपका एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो जाएगा। यदि आपका इक्विटी जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, यदि वो गिर रहा है, यदि आप रियल एस्टेट में लगा दिया है पैसा, यदि वो बढ़ रहा है, आपका पोर्टफोलियो में बैलेंस हो जाएगा ना। यदि सोना उठ रहा है, क्रिप्टो यदि गिर रहा है, तो आपका बैलेंस हो जाएगा ना, सोना आपको बचा देगा, क्रिप्टो आपको गिरेगा, लेकिन सोना तो बचाएगा। इसीलिए डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होना बहुत ही जरूरी है। और लंबी अवधि की नज़रिया रखें, SIP के जरिए निवेश करें और नियमित निवेश बनाए रखें। और फाइनेंशियल एडवाइजर जो है, जो आपका मेंटर है, जो आपको गाइड कर रहा है, जिसको फाइनेंस का पूरा नॉलेज है, उसकी सलाह लें। और फिर भी आप जरूर निवेश करने से पहले आपका ज़रूरत को ध्यान रखना, और 6 और 12 महीने में पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। और ये सभी यदि आप सही से मैनेज करोगे तो आप एक अच्छा खासा रिटर्न कमा पाओगे आपका म्यूचुअल फंड से। इसीलिए ये जो लोग ये सभी नहीं कर पाते, इसीलिए उनका लॉस हो रहा है, यानी लॉस मतलब उनका रिटर्न अच्छा नहीं बन रहा है, इसीलिए वो म्यूचुअल फंड फिर दोष देंगे म्यूचुअल फंड सही नहीं है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में कुछ लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।